अगर एक सुबह आप उठें और पूरी दुनिया एक ही आदमी को फॉलो कर रही हो, एक ऐसा आदमी जो आसमान को हुक्म दे और बारिश शुरू हो जाए, एक ऐसा आदमी जो बंजर जमीन को फिर से फसल से भर दे, और एक ऐसा आदमी जो लोगों को ये यकीन दिला दे कि वो मरे हुओं को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे डरावना सवाल है, क्या होगा अगर लाखों लोग यह मानने लगे कि वही खुदा है? The one-eyed deceiver is coming. The truth about Dajjal. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को इस आदमी के बारे में सख्त चेतावनी दी थी। आदम की पैदाइश से लेकर कयामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। लेकिन आज भी 3 बड़े सवाल बाकी हैं। दज्जाल अभी कहां है? लाखों लोग उसके पीछे क्यों चलेंगे? But I betrayed you. Do not blame me. और आखिर में उसे कौन खत्म करेगा? लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा वो है जो बहुत से मुसलमान भी नहीं जानते, और हम उसे इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। हजारों सालों से अल्लाह के भेजे हुए नबियों ने इंसानियत को एक खतरनाक शख्स के बारे में वार्निंग दी। उसे कहा जाता है अल मसीह अद दज्जाल, यानी झूठा मसीहा। लेकिन सवाल यह है, हर नबी एक ही आदमी के बारे में क्यों वार्निंग देगा? क्या चीज दज्जाल को इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा बनाती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बेहद चौंकाने वाली बातें बताई हैं। दज्जाल की एक आंख खराब होगी, जैसे पानी पर तैरता हुआ अंगूर। उसके बाल घने और घुंघराले होंगे। उसका शरीर मजबूत और चौड़ा होगा। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात है। एक मिस्टीरियस हदीस के मुताबिक दज्जाल शायद आज भी मौजूद हो सकता है। और इससे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, वो अभी कहाँ है? एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तमीम अद दारी। उनके साथ एक बेहद अजीब इंसिडेंट हुई। उनका जहाज एक खतरनाक तूफान में फंस गया। कई दिनों तक वो समुद्र में भटकते रहे, यहाँ तक कि वो एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंचे। लेकिन वो आइलैंड खाली नहीं था। सबसे पहले उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी, जिसे कहा जाता है अल जस्सासा। वो मखलूक उन्हें एक अंधेरी इमारत तक ले गई। अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा आदमी देखा, जंजीरों में जकड़ा हुआ, लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ, खामोशी से उन्हें देखता हुआ। जब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं दज्जाल हूं। लेकिन तमीम ने इसके बाद जो सुना, उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हैरान कर दिया। जब तमीम मदीना वापस आए, उन्होंने पूरी कहानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। इसका मतलब कुछ बहुत डरावना है। दज्जाल शायद अभी भी मौजूद है, दुनिया में कहीं अपने सामने आने के वक्त का इंतजार कर रहा है। लेकिन वो वक्त कब आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी इशारा दिया। दज्जाल के आने से पहले दुनिया 3 साल के भयानक सूखे से गुजरेगी। बारिश बंद हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा, लोग भूखे और परेशान हो जाएंगे। यही वो वक्त होगा जब दज्जाल अपना सबसे बड़ा धोखा शुरू करेगा। जब दज्जाल सामने आएगा, वो ऐसे मिरेकल दिखाएगा जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होने लगेगी। वो जमीन को हुक्म देगा और तुरंत फसल उगने लगेगी। दज्जाल एक मोमिन जवान को कत्ल करेगा और उसे 2 टुकड़े कर देगा। फिर उसे बुलाएगा तो वो आदमी जिंदा होकर उठ खड़ा होगा। फिर वो जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल। तो जमीन के खजाने उसके पीछे इस तरह चलेंगे जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपनी रानी के पीछे चलता है। लोग समझने लगेंगे कि वो नेचर को कंट्रोल करता है। Witness my power. Let the floods begin.
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात बताई। अगर आप इस्लामिक स्टोरीज और इस्लाम को गहराई से समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत अच्छी इस्लामिक बुक्स के लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर चेक करें। उसके पास एक जन्नत और एक जहन्नम जैसा होगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसका जहन्नम असल में जन्नत होगा। लाखों लोग उसके पीछे चलेंगे, लेकिन हर कोई नहीं, क्योंकि दुनिया में दो जगह ऐसी हैं जहां वो कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। दो शहर जहां दज्जाल नहीं जा सकेगा। दज्जाल इस्लाम के सबसे होली सिटीज में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। इन शहरों की हर सड़क पर फरिश्ते पहरा देंगे। हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखेबाज भी इन सरहदों को पार नहीं कर सकेगा, लेकिन जब उसका असर सबसे ज्यादा होगा तब एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसिडेंट होगा, जब पूरी दुनिया समझेगी कि दज्जाल को कोई नहीं रोक सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम दमिश्क के ईस्ट में सफेद मीनार के पास उतरेंगे। जैसे ही दज्जाल उन्हें देखेगा, उसका झूठा जादू टूटने लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल नमक की तरह पानी में पिघलने लगेगा। दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे। आखिरकार वो उसे लुद लॉर्ड के दरवाजे पर पकड़ लेंगे। ईसा दज्जाल को लुद के दरवाजे पर खत्म करेंगे और इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से बचने का एक पावरफुल तरीका बताया, लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल से महफूज रहेगा। यानी सूरह अल कहफ इंसानियत के सबसे बड़े फितने से बचने की ढाल। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस चेतावनी के बारे में जान सकें। डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपके सजेशन से ही चैनल और बेहतर बनेगा।